और अब से 1 घंटे पहले ममता बनर्जी यह कह देती हैं कि क्योंकि वो अपने गुट में जाने वाले थे वापस, उससे पहले यह हादसा हो जाता है। देखिए तो मतलब उनके बयान को हम सीरियसली नहीं लें? बादल देवनाथ जैसा कह रहे थे। केवल इतना ही नहीं है, अभी तो ये जो दृश्य है ये तो मतलब ज्वालामुखी हम लोगों के देश में नहीं होता है, लेकिन ये तो ज्वालामुखी से भी भयानक विस्फोट है। इतना बड़ा आग का गोला, धुएं का गुब्बारा उठेगा तो इसमें कौन बचेगा। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है, किस ढंग के, कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई है व्यक्ति की। सेकंड में आदमी चल रहा है, उसकी योजना है कि हमको सभा करनी है, प्लानिंग कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। और कुछ देर पहले उन्होंने लाला लाजपत राय पर एक ट्वीट किया था, उनकी आज जयंती थी, उसको ट्वीट किया है और उसके बाद जल के इतना विस्फोट में मृत्यु हो गई है। हमारे देश की राजनीति इतने निकृष्ट हो जाएगी, इतने मतलब उसका इतना पतन हो जाएगा कि आप इस प्रकार का बयान दे देंगे। भारत की राजनीति में अभी तक विद्यानाथ जी कम से कम ये नहीं हुआ है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे देश के नेता दूसरे की हत्या कराएं। पहली बात तो अभी तक कम से कम ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। ममता बनर्जी के राज्य में चूंकि पश्चिम बंगाल में इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, पहले वामपंथियों ने किया, अब तृणमूल कांग्रेस वही काम कर रही है कि वहां विरोधियों को मारा जाता है, कुचला जाता है, मुकदमे किए जाते हैं, घर जलाए जाते हैं। तो वो अपने कल्चर के अनुसार ही सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा। और जो उन्होंने डिमांड किया उस परिवार का विषय है कि परिवार उसका डिमांड कर सकता है। ये शर्मनाक है अभी तक। और जो कुछ वो कह रहे हैं, क्या इसके पहले कभी सुना गया था कि अजीत पवार जी या उनकी पार्टी, और चाहे उनकी श्रीमती जी यहाँ सुनेत्रा पवार जी हैं जो राज्यसभा में सांसद है, प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, सब इन सब ने कभी एक संकेत भी मिला है कि ये छोड़ के जाना चाहेंगे? क्या राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी? तो ये जो कुछ बताया जा रहा है, परिवार का एक होना, क्या परिवार के एक होने का क्या अर्थ है? शरद पवार जी की जो अब स्थिति है अपनी उम्र के कारण, और जो कुछ भी विधानसभा चुनाव में उन्होंने देखा है कि बारामती से भी ये जीत गई है, उसके बाद का जो पूरे महाराष्ट्र का वातावरण है, उसमें ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वो कहां जाएंगे। और ये सच्चाई देश को जाननी चाहिए कि अजीत पवार जी ने स्वयं बाद में बताया, और ये प्रफुल्ल पटेल साहब ने इंटरव्यू में कहा, और देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर किया है कि 2019 में जो सुबह का शपथ हुआ था वो शरद पवार जी ने ही वो आदेश दिया था, तभी जाकर के हुआ था। और जब वो INDIA की बैठक में पटना गए थे, उसके बाद पूरी पार्टी ने उनको कहा कि इधर हमारा रास्ता नहीं है। और इसके बाद जो है उसके बाद ये सब इधर आए हैं, उनको कोशिश की गई कि आप इधर आइए, वो नहीं आए हैं तो रह गए। लेकिन ऐसे हादसे पर देखिए, मैं जो 1-2 पंक्ति और बोलना चाहता हूं। देखिए, ये इस समय पूरा परिवार, इस समय पूरा देश स्तब्ध है कि हमारा एक नेता 66 साल की उम्र में, जिसको इतना अनुभव था राजनीति के सत्ता का, जो कम बोलकर राजनीति करता था, वो चला गया। लाखों लोगों की उससे उम्मीदें और अपेक्षाएं थी, पार्टी की अपेक्षाएं थी, कुछ वायदे करके जीते हैं। ये दुख संपूर्ण देश के लिए दुख और उसकी घड़ी है। हम तो कह परमात्मा उनको मुक्ति दे, उनके परिवार के संबल के लिए प्रार्थना किया जाए। जिस प्रकार की निकृष्ट राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, मैं तो समझता हूं कि अगर वो अनुमति देती है तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आपने कैसे किया है, जांच तो होनी है इसकी। ठीक है सर। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। विमान हादसे पर SD हसन ने भी सवाल उठाए और हादसे के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, ये वो कह रहे हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि पूरा सच क्या है। SD हसन जो बोलते रहते हैं, हम हर दिन सुनते हैं उनका। लेकिन ये कहना ना, साजिश की जांच तो होगी, हो सकता है साजिश हो, उसमें हम इनकार नहीं कर सकते। एक बार सुन लेते हैं। हाँ। मुंबई के डिप्टी CM अजीत पवार का निधन हो गया है, क्या कहना? देखिए, बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह हम लोगों को मिला। देश का एक बड़ा नेता हम सब कुछ छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी देश के ही बड़े नेता नहीं थे, उनको खास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए। कहीं कभी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है।
जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। दूध का दूध पानी का पानी इंक्वायरी में हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, आज विमान दुर्घटना में मुंबई के डिप्टी ये एसटी हसन है, पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। चंचल यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। चंचल यादव जी, आपके नेता कह रहे हैं कि क्या कोई साजिश तो नहीं है इसमें, तो ये क्या और साजिश की बात आप लोगों को क्यों लग रही है? देखिए विद्यानाथ झा जी, आपने पूरा बयान सुना होगा और उन्होंने सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि आज का दिन बहुत ही हिंदुस्तान के हर एक इंसान के लिए बहुत ही दुख का दिन है। एक ऐसा नेता, जैसे हमने प्रायर बयानों में सुना, अभी अवधेश जी ने भी कहा कि एक ऐसे नेता थे जो मतलब बहुत कम बोल करके, और वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से बड़ी धुरी के रूप में हमेशा चर्चित रहे हैं। और उनका बयान भी अभी आपने लास्ट टाइम सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए गए थे और मैं डिप्टी सीएम बना। इन सब बयानों को लेकर के काफी सारी बातें हुई। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि आज के समय में जो ये घटना घटी है, तो निश्चित तौर से जो कोई भी जब बड़े नेता के साथ कोई घटनाएं होती हैं, फिर जांच होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ऑलरेडी एसटी हसन साहब ने जो बयान दिया, आपको अभी आपने बयान नहीं दिया, उनसे पत्रकार ने पूछा है कि आपको क्या लग रहा है, कोई साजिश भी हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जांच होगी तब मालूम चलेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई आखिर में प्लेन कैसे क्रैश हुआ, तो जांच तो होगी ना कि उसमें क्या खामियां थी, क्या दिक्कतें थी। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं, चंचल जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई वो वापस अपने गुट में जाने वाले थे, इसलिए उससे पहले इस तरह की घटना हो गई। देखिए मैं बताऊं, मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए इसमें इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, कई सारी घटनाएं हुई हैं, मैं इन बातों पे तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये सवाल खड़ा होने से पहले हम तो मतलब उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। पार्टी का आपने देखा होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के लोग सब, क्या कोई पार्टी क्या कोई दल, हर कोई व्यक्ति जो है उनके निधन से हर कोई व्यक्ति गमगीन है। और जितना अवधेश जी ने बात कही कि भाई सोचिए कोई व्यक्ति प्लानिंग करके प्लेन में उड़ रहा हो, प्लानिंग है, रैली में जाना है और क्या चीजें होनी है, अचानक से एक पल में घटना घट जाती है, तो सच में बहुत दुखद है। आज इस पे मैं ये नहीं कह सकता कुछ, लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सवाल हैं, वो सवालों के ऊपर भी तो निश्चित तौर से जो पत्रकार ने आपके सवाल किए हैं, आदित्य एसटी हसन साहब ने स्पष्ट कहा कि भाई ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब उसके बयान को आप नहीं चला रहे कि नहीं, उन्होंने कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, उतना ही चला रहा साजिश की उतना ही चला रहा हूं सर, जितना उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि इसमें साजिश हो सकती है, उतना ही चला रहा हूं, उतना ही दिखा रहा हूं। उस पर प्रतिक्रियाएं जैसे जैसे आएंगी लोग बोलेंगे, पेश कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं सर, मैं वो जो कह रहे हैं उसी का सवाल मैंने आपके सामने रखा, लेकिन अच्छी बात है आपने क्लियर कर दिया, अपना समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है वो आपने बता दिया है।